अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आप सीढ़ियों की तरफ मुड़ते हैं और नीचे हॉल में जाने लगते हैं। वहाँ सोने के कमरा है। आखिरी कमरे के साथ मौसीकी का कमरा है। हॉल के आखिर में एक बड़ा सा आईना लगा है जिस पर सोने का फ्रेम लगा हुआ है। जब आप उसके करीब पहुंचते हैं तो उसमें आपको अपना अक्स दिखाई देता है और इस अक्स के पीछे एक लंबी सी बूढ़ी औरत का साया नज़र आता है जो स्याह लिबास में मलबूस है। वो अपनी सब्ज आँखों से आपको घूर रही है। आप बुत बनकर खड़े के खड़े रह जाते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपके पैर ज़मीन में गड़ गए हैं। आप बेबसी के आलम में खड़े हैं और औरत आपकी तरफ बढ़ रही है। आपका दिल कहता है कि आपको कुछ करना चाहिए, आपकी ज़िंदगी खतरे में है। पुलिस का सिपाही पिछले दरवाजे के पास खड़ा होकर इधर उधर देखता है। फिर वो बर्तनों की अलमारी का दरवाज़ा खोलकर इसके अंदर देखता है तो देखता ही रह जाता है। अचानक वो अपना मुंह खोलता है जैसे चीखना चाहता हो, लेकिन आवाज़ नहीं निकलती। वो तेज़ी से पीछे हटता है और सर पर पाँव रखकर भाग जाता है। आप निशी को तलाश करने के लिए ऊपर की तरफ जाते हैं। जल्दी आओ, आप मिक्की को आवाज़ देते हैं। हमें निशी को तलाश करना है। आप और मिक्की दोनों निशी को आवाज़ें दे रहे हैं। दोनों ने पूरा घर देख लिया है सिवाय चूहे और मैना के। जब आप खाने के कमरे की तरफ बढ़ते हैं तो पिछले दरवाजे पर किसी की दस्तक देने की आवाज़ आती है। आप भागकर बावर्ची खाने में जाते हैं। वहाँ आपको पुलिस का एक सिपाही दिखाई देता है, इसके साथ मिक्की भी है। आप चिल्लाकर कहते हैं, हमें मदद की ज़रूरत है, निशी गायब हो गई है। पुलिस का सिपाही आपके पीछे देख रहा है। आप भी मुड़कर देखते हैं। बेगम बगले वहाँ खड़ी मीठी आवाज़ में कह रही है, इतने मेहमानों को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आप इससे पूछते हैं, लेकिन निशी कहाँ है? मैं इसे हर जगह ढूंढ चुका हूँ। बेगम बगले कहती है, वो बाहर ताज़ा हवा खाने चली गई है। आपको बेगम बगले की बात का यकीन नहीं आता। आप सिपाही से कहते हैं कि वो ऊपर जाकर निशी को तलाश करे। सिपाही ऊपर जाकर निशी को पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। वो गुस्से में पैर पटकता हुआ वापस आता है। निशी यहाँ से जा चुकी है। सिपाही कहता है, मैं भी जा रहा हूँ। वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ लपकता है। वो बहुत खौफज़दा है। सिपाही बेगम बगले का सामना नहीं कर सकता। आप नए इरादे के साथ निशी को तलाश करने ऊपर जाते हैं। सीढ़ियों के ऊपर आप मौसीकी की दिलकश आवाज़ सुनते हैं जो हॉल में से आ रही है। आप आहिस्ता से दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं जो थोड़ा सा खुला हुआ है। आप देखते हैं कि एक बड़ी सी बिल्ली पियानो पर से नीचे फर्श पर कूदती है। फिर वो आपकी तरफ मुड़ती है। जब वो दरवाजे के पास आती है तो आप इसे पकड़ लेते हैं। मुझे यकीन है तुम निशी को तलाश करने में मेरी मदद करोगी, आप बिल्ली से कहते हैं। आपको ये मालूम नहीं कि ये बात आपने क्यों कही है, लेकिन आपको यकीन है कि बिल्ली आपकी बात समझ गई है। बिल्ली गुर्राती है। इसकी आंखों में आप के लिए नफ़रत है। आप उसको मुक्का दिखाकर सख्ती से कहते हैं, मुझे निशी के पास ले चलो। बिल्ली तेज़ी से भागती हुई बरामदे में पहुंचती है। आप इसके पीछे पीछे घर के दूसरे हिस्से में जा रहे हैं। वो एक बंद दरवाजे के सामने रुक जाती है। आप दरवाज़ा का हैंडल घुमाते हैं और फिर इसे आहिस्ता से खोलकर अंदर झांकते हैं। ये एक छोटा सा सोने का कमरा है जिसे अरसे से इस्तेमाल में नहीं लाया गया। इसकी दीवारों का रंग उतर रहा है। एक कोने में एक खौफज़दा सा चूहा खड़ा कांप रहा है। वो आपकी तरफ बेबसी से देखता है। बिल्ली चूहे में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही। वो आपको अपनी सब जलती हुई आंखों से घूर रही है। आपका जी चाहता है कि आप वहाँ से भाग जाएं। आप ज़ीने उतरकर नीचे जाते हैं तो वहाँ लीना को देखते हैं जो खौफ से थर-थर कांप रही है। मिक्की और पुलिस का सिपाही कहाँ है? आप इससे पूछते हैं। वो
جواب دیتی ہے، وہ غائب ہو چکے ہیں۔ کہاں؟ یہ میں نہیں بتا سکتی۔ اگر میں نے زبان کھولی تو یہ میری زندگی کا آخری لمحہ ہوگا۔ وہ کرسی پر گر کر رونے لگتی ہے۔ آپ اسے تسلی دیتے ہیں، لیکن آپ کو اس بات کا غصہ ہے کہ آپ نے بلی کو چھوڑ دیا۔ اسی لمحے بلی آپ کو دکھائی دیتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ آپ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جب آپ موسیقی کے کمرے کے دروازے کے پاس پہنچتے ہیں تو میٹھے سر بے ہنگم۔ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور چند لمحوں بعد پھر کھولتے ہیں۔ آپ کو کچھ اندازہ نہیں کہ آپ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں۔ آپ ایک شاندار ایرانی قالین پر بیٹھے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک بہت اونچی الماری ہے جس میں بڑی بڑی کتابیں رکھی ہیں۔ کمرے کی کرسیاں اور میز بھی آپ کو پہاڑ جیسی نظر آ رہی ہیں۔ کہیں آپ خواب میں تو نہیں ہیں؟ شاید ایسا ہی ہے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کر رہے ہیں۔ کچھ فاصلے پر آپ کو ایک بلی کو دیکھتے ہیں جو آپ کی طرف آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی آ رہی ہے۔ آپ اور لینا بھاگتے ہوئے پہلے کھانے کے کمرے میں اور پھر باورچی خانے میں پہنچتے ہیں۔ آپ وہاں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، لیکن جب آپ پچھلے دروازے پر پہنچتے ہیں تو ایک موٹا سا سپاہی آپ کا راستہ روک لیتا ہے۔ اس کے پیچھے مکی کھڑا ہے۔ بد دعا ختم ہو چکی ہے، لینا چیخ کر کہتی ہے۔ نشی کو آپ تلاش کرنے میں میری مدد کریں، آپ مکی سے کہتے ہیں۔ نشی محفوظ ہے، ہم اسے تلاش کر چکے ہیں۔ اب مکی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ ان دونوں کو بیگم بگلے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سپاہی اس کی تلاش کرنے اندر جاتا ہے اور چند منٹ بعد واپس آ کر بتاتا ہے، میں نے اسے ڈھونڈ لیا ہے، لیکن وہ مر چکی ہے۔ میرے خیال میں اس پر دل کا دورہ پڑا تھا۔ وہ اس منحوس گھر کی منحوسیت کا نشانہ بن گئی ہے۔ نہیں، لینا کہتی ہے، تم نہیں جانتے، بیگم بگلے چڑیل تھی۔ اسی کی موت سے اس گھر کی نحوست ختم ہو گئی ہے۔ ایک منٹ، آپ لینا سے کہتے ہیں اور ہال کی طرف بھاگتے ہیں۔ وہاں نشی موجود ہے۔ میں آزاد ہوں، نشی خوشی سے چیختی ہے اور دوڑ کر آپ سے لپٹ جاتی ہے۔ لینا بھی آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ میں جانتی ہوں بیگم بگلے اس دروازے کی چابی کہاں رکھتی ہے، لینا یہ کہہ کر ایک الماری میں سے چابی نکال لاتی ہے اور پھر اس سے دروازے کا تالا کھول دیتی ہے۔ آپ بھاگتے ہوئے باہر لان میں پہنچتے ہیں۔ آپ تینوں بے حد خوش ہیں، لیکن آپ کو علم نہیں کہ ایک کالی بلی آپ کے پیچھے آ رہی ہے، جسے آپ مڑ کر دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ اپنی اصلی قد سے 20 گنا زیادہ بڑی ہو گئی ہے، لیکن خوش قسمتی سے آپ مڑ کر نہیں دیکھتے۔ تو ساتھیو، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے اور اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد کریں۔ اللہ حافظ۔